गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ना देख के क्या देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू, देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहां सबसे पहले स्टार्ट हम किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज इतना है कि ये आपको बड़ी आसानी से आपका स्कोर को क्या कर सकता है, तो अब बढ़ा सकता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि अब जितना भी सैंपल पेपर मिले, जितना भी ऑब्जेक्टिव मिले, सबको क्या करिए, तो बना जाइए, एक लाइन से बना जाइए, फॉर्मूला बस याद करिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है धड़ाधड़ बनाते जाइए। तो पहला सवाल देखते हैं, हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1। हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हम लोग बखूबी जानते हैं कि अगर tan थीटा गुने cot थीटा हो जाए, tan थीटा गुने cot थीटा हमारा कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहां हमारा 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, मेरा बी आएगा। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हर हम आपको बता चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बोला है कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो अभी भी कम से कम याद कर ले। फॉर्मूला याद करने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो यहां अगर देखा जाए साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा कितना दिया है, √3/2। साइन अल्फा दिया है मेरा √3/2 और साइन का वैल्यू जब 60 डिग्री रहे तो मेरा क्या आएगा, √3/2 आएगा। तो यहां अल्फा का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यहां देखिए कॉस बीटा कितना दिया हुआ है, √3/2। तो बीटा का वैल्यू कितना रहेगा, तो √3/2 आएगा। तो बीटा का वैल्यू मेरा 30 डिग्री रहेगा, तो क्या आएगा मेरा, √3/2 आएगा। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। क्या पूछ रहा है, tan अल्फा गुने tan बीटा पूछ रहा है। अब tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा कितना है, tan 60 डिग्री। और tan बीटा कितना होगा, तो tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू जल्दी बताइए कितना आएगा, √3 आएगा। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो √1/√3 आएगा। ये कैंसिल आउट आपका कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर एग्जाम में, आपको भी वैसे ही जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब वो समय नहीं रहा कि आप टाइम पास कर रहे हैं। हर वीडियो हर लेक्चर ऐसा देखिए जिसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके। अब यहां देखिए हमारा दिया हुआ है 5 tan बीटा, 5 tan बीटा इक्वल कितना है मेरा, तो 4 है। तो tan बीटा यहां से निकालेंगे, जल्दी बताइए tan बीटा कितना आ जाएगा मेरा, तो 4/5 आ जाएगा। अब मेरा वैल्यू किसका निकालना है, 5 sin बीटा -2 cos बीटा बाई 5 sin बीटा और प्लस 2 cos बीटा। अब यहां जो भी लिखा हुआ हो, लेकिन पता क्या है हमको, tan बीटा का वैल्यू पता है। तो इस साइन बीटा को हम tan बीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे किससे, cos बीटा से। न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड करेंगे, cos बीटा से। और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड करेंगे, cos बीटा से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिए, तो cos बीटा से डिवाइड किए। जैसे ही cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन बीटा क्या हो जाएगा, तो साइन बीटा मेरा tan बीटा हो जाएगा। और cos बीटा क्या हो जाएगा, तो cos बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहां पे किए डिवाइड। अब जैसे ही डिवाइड किए यहां देखते हैं, यहां हमारा क्या आ जाएगा, यहां हमारा आएगा साइन बीटा बाई कॉस बीटा कितना आ गया, 5 tan बीटा आ गया। यहां मेरा कितना आया, 5 tan बीटा आ गया।
और यहाँ कितना आ गया माइनस के 2 कॉस बीटा बाई कॉस बीटा कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। यहाँ मेरा कितना आया 5 साइन बीटा बाई कॉस बीटा कितना आ जाएगा tan बीटा आ गया। और यहाँ 2 कॉस बीटा बाई कॉस बीटा कितना आ गया 2 आ गया। अब tan बीटा का वैल्यू पुट करेंगे कितना आ गया मेरा 4/5 आ गया। तो 4/5 माइनस 2 आया, फिर 5 इंटू 4/5 प्लस 2 आया। ये कैंसिल आउट 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। और ये कैंसिल आउट कितना आ गया 2/6 आ गया। यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 1/3 हो गया। याद रखिएगा समय का पूरा ध्यान रखना है, समय कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सवाल करना है। जितना ज्यादा सवाल करिएगा उतना जल्दी आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया हुआ है cos बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन cos बीटा प्लस साइन बीटा। यहाँ cos बीटा माइनस साइन बीटा और फिर cos बीटा, फिर क्या है मेरा प्लस साइन बीटा। वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना आता है हमारा, तो cos 60 डिग्री का हमको वैल्यू याद है 1/2 आएगा। sin 60 डिग्री का कितना आएगा तो √3/2 आएगा। फिर cos कितना है हमारा, फिर cos 60 डिग्री कितना आएगा 1/2 आएगा। और sin 60 डिग्री कितना आएगा √3/2 आएगा। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 क्या लिए एलसीएम लिए तो 1 माइनस √3 आ गया। और यहाँ जब 2 एलसीएम लिए तो 1 प्लस √3/2 आ गया। ये 2 कैंसिल आउट तो क्या हो गया मेरा आंसर 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। यानी ऑप्शन पुट करके भी आंसर आ सकता है, इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा आपका जिसमें आप ऑप्शन जब पुट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यहां देखते हैं हमारा, यहां दिया हुआ है हमको इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D हमारा क्या है मिड पॉइंट है किसका BC का। तो अगर D मेरा मिड पॉइंट है BC का, ये पूरा हम क्या ले लिए, ये पूरा हम ले लेते हैं x दिया हुआ है। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा, देन द वैल्यू ऑफ cot y अपॉन cot x। cot y हम लोग पढ़े हुए हैं, cot y मेरा क्या होता है tan y मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot y क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये मेरा y है तो इसके अपोजिट वाला मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। cot y अगर देखें परपेंडिकुलर मेरा क्या आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर मेरा आ गया BC आ गया, परपेंडिकुलर मेरा BC आ गया। और बेस मेरा क्या आ जाएगा तो बेस मेरा AC आ गया। अब cot x देखते हैं, cot x मेरा क्या आएगा, cot x भी मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। बेस तो मेरा AC ही आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर मेरा क्या आ गया, तो परपेंडिकुलर मेरा BC का क्या आ जाएगा, BC नहीं आके क्या आएगा CD आएगा। और ये जो CD है मेरा वो BC का क्या है हाफ है। अब क्या पूछ रहा है cot y अपॉन cot x पूछ रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा AC बाई BC इंटू AC और इंटू 2 और बाई BC आ गया। ये BC ये BC ये AC कैंसिल आउट, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा मेरा 1/2 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थीटा मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री, वैल्यू निकालना है किसका 3 tan थीटा का। थीटा जब, अब बड़ा आसान है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है बताइए 1/√3 आता है। तो ये कितना जाएगा 3/√3। यहाँ आंसर दिख रहा है, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। और इसको रेशनलाइज करके भी देख लेते हैं, √3 तो 3√3 बाई 3 आ गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये तो है ही नहीं आंसर में, तो आंसर मेरा क्या होगा 3/। अब हमारा दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा 1। तो tan थीटा प्लस cot थीटा 1 कब आएगा, जब tan का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा और cot का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा बड़ा 1, यानी ये कब वैल्यू 1 आ जाएगा, तो थीटा कब होगा 45 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन क्या है हमारा साइन क्यूब थीटा और प्लस cos क्यूब थीटा। तो साइन थीटा हमारा कितना होगा साइन 45 डिग्री का क्या क्यूब ले लिए, और cos 45 डिग्री का भी क्या ले लेंगे तो क्यूब ले लेंगे। अब ये मेरा क्या आ गया 1/√2 का क्यूब, और ये भी मेरा क्या आ गया 1/√2 का क्यूब। जब 1/√2 का क्यूब निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा 1/2√2 आएगा, और ये भी मेरा क्या आएगा 1/2√2 आएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 2√2 अब बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1/2√2। तो आंसर मेरा आ गया 1/√2। और इस 1/√2 को जब रेशनलाइज करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 यानी √2/2
2 आ गया, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा दिया हुआ है मेरा 5/2, tan थीटा मेरा कितना दिया हुआ है 5/2, tan थीटा दिया मेरा 5/2, और ये मेरा क्या है 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा। अब क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू दिया है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से, तो ये मेरा कितना जाएगा 4 tan थीटा प्लस के 1 और फिर 4 tan थीटा माइनस के 1। अब 4 tan थीटा का वैल्यू कितना है 5/2 प्लस के 1 बाई 4 इंटू 5/2 माइनस के 1, ये कैंसिल आउट, 5 टू 10 और 11, और ये फिर आपका 10 और -1 कितना जाएगा आपका, तो 10 - 1 9 आ गया, यानी 11/9 आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल क्या दिया हुआ है 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकालना है, tan अल्फा का, कॉट अल्फा का वैल्यू किसका निकालना है, कॉट अल्फा का। कॉट अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस स्क्वायर अल्फा से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इधर भी कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किए और इधर भी क्या किए, कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, तो सेक स्क्वायर अल्फा आ गया, और ये मेरा क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा आ गया। अब ये आपका आ गया 3 sin अल्फा, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 3 tan अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये मेरा कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और प्लस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस 3 tan अल्फा इक्वल कितना आ गया 0 आ गया, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस के 3 tan अल्फा प्लस के 1 इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना आ गया 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस के 2 tan अल्फा, मिडिल टर्म स्प्लिट किए यहाँ, माइनस के tan अल्फा प्लस के 1 इक्वल क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब कॉमन क्या ले लेंगे 2 tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस के 1 इंटू tan अल्फा और माइनस के 1 इक्वल क्या आ गया 0 आ गया, यानी 2 tan अल्फा माइनस के 1 इंटू tan अल्फा माइनस के 1 इक्वल 0 आ गया, यानी tan अल्फा इक्वल कितना आ गया 1/2 आ गया, और इधर tan अल्फा कितना आ गया तो 1 आ गया, tan अल्फा इक्वल 1/2, तो cot अल्फा कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, और यहां मेरा cot अल्फा कितना आ जाएगा, तो एक जगह 2 आ गया और एक जगह 1 आ गया, क्या किए रेसिप्रोकल कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11 नंबर सवाल है। अब इस सवाल में देखा जाए तो इस सवाल में क्या करना है, मिस्टेक फाइंड करना है, तो जो स्टेप चल रहा है उसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे cosec थीटा प्लस 1 माइनस 1, cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1, और यहाँ फिर क्या किया है, ये जो 1 है इसको ब्रेक किया है, किसके मदद से, तो इस आइडेंटिटी के मदद से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल क्या आएगा मेरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही पहला ही स्टेप में गलती दिख गया, तो आगे देखने का क्या जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन में देखा जाए तो एक एक स्टेप ही दिया हुआ है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, स्टेप 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इन इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2, तो ये क्या ले लिए हम, ये x डिग्री हो गया, ये मेरा x डिग्री हो गया, ये मेरा 2x डिग्री हो गया, तो 2x प्लस x कितना हो गया मेरा 4x हो गया, तो 4x बराबर 180 हो गया, तो x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री, दो एंगल मेरा कितना आ गया 45 का, तीसरा एंगल मेरा कितना का आएगा 90 का आ जाएगा। तो ये जो है आपका एंगल निकालना, ये तो बहुत जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान क्या देना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होना चाहिए आपको। तो हमारा क्या आ गया एंगल मेरा आ गया ABC है ना, तो यहाँ कौन सा एंगल हो गया मेरा A हो गया, फिर B मेरा हो गया, फिर मेरा क्या आ गया C आ गया, C क्या आ गया 90 आ गया, 90 क्यों लिए C, क्योंकि ये क्या है दो गुना है, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 45, और ध्यान रखेंगे कैसे आया 45, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 2x प्लस x कितना आ गया मेरा 4x आ गया, 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री, तो एंगल निकाल लेंगे। ये जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दिए हैं। और यहाँ देखिए ये क्या निकालेंगे सेक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कॉसेक भी निकालेंगे, और फिर क्या होगा माइनस के
tan A होगा और फिर क्या आएगा आपका cot B आएगा। अब sec A देखा जाए, sec A मेरा कितना है, sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। cosec B मेरा कितना है, cosec 45 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा, √2 आ जाएगा। tan A मेरा कितना है 45 डिग्री, -1 आ गया। cot B मेरा कितना है 45 डिग्री, -1 आ गया। √2/√2 कितना आ जाएगा, 1 - 1 मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए मेरा ऑप्शन है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए, इफ साइन बी इक्वल, साइन बी कितना मेरा दिया हुआ है 1/4, साइन बी मेरा दिया हुआ है 1/4, साइन बी मेरा दिया है 1/4, तो साइन बी ये यानी कि ये क्या दिया मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है। एक और साइड निकाल लेते हैं बेस, तो बेस कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 - 1 कितना आ गया 15, यानी बेस कितना आ गया √15। अब निकालना है वैल्यू किसका, सेक बी का, तो सेक हम जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है मेरा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और बेस कितना आ जाएगा तो √15 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा 4/√15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए मेरा कितना आएगा 1/cos ए आएगा और tan ए कितना आएगा मेरा 1/sin ए प्लस बाय cos ए आएगा। ये कितना आ गया, फिर मेरा 1 - sin ए आ गया। अब ये कितना आएगा 1 + sin a × 1 - sin a कितना आ गया 1 - sin स्क्वायर a आ गया और cos a आ गया, तो 1 - sin स्क्वायर a कितना आ गया cos स्क्वायर a आ गया, नीचे क्या आ गया cos a आ गया। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर कितना आ गया मेरा cos a आ गया, cos a है तो डी हो गया मेरा आंसर। 16 नंबर देखेंगे, असर्शन रीजन है 1/sec थीटा प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या ये होगा, तो 1/sec थीटा मेरा कितना आ जाएगा, तो 1/sec थीटा का करेंगे तो ये मेरा आएगा cos थीटा, ये मेरा कितना आ गया cos थीटा, और 1/cosec थीटा करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ जाएगा sin थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होगा, ऐसा तो होगा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे 1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका, तो cos 45 डिग्री अगर देखा जाए तो 1/√2 आ गया, sin 45 डिग्री देखा गया, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं तो ये भी मेरा क्या आ गया 1/√2 आ गया, तो ये कितना आ गया 2/√2 आ गया, तो 2√2/2 आ गया, यानी यहीं पे √2 आ जा रहा है, तो ये तो 1.4142 होता है, यहाँ 1 दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये तो 1 होगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ sin थीटा एंड cos थीटा इज 1, ये बात सही है कि sin थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि असर्शन क्या है गलत है लेकिन रीजन क्या है सही है। अब ये जो सवाल है हमारा, ये हमारा एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 से और जो भी नेक्स्ट सवाल है जो एमसीक्यू नहीं है, जो पूछा है आपके सीबीएसई के एग्जाम में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ इतने स्पीड से बताने का ये मेरा मकसद था कि एग्जाम में आपको भी इसी स्पीड से सवाल बनाना होगा। अगर आपका स्पीड नहीं है मैथ्स में तो आप भूल जाइए कि आपको 95, 97 या 100 मार्क्स आ पाएगा, आप आपका मार्क्स 70-72 रह जाएगा। बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता है पर उनके पास स्पीड नहीं है। अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था तो बच्चों का यही कहना था कि सर आता तो सब था लेकिन समय कम पड़ गया। समय क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं है। एमसीक्यू बहुत ही तेजी से बनाइए, बहुत स्पीड से बनाइए, इतना स्पीड प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100 सवाल बनाइए, 100 सवाल कम से 2 दिन में 100 सवाल बनाइए, एक दिन में नहीं बना पा रहे तो, लेकिन एमसीक्यू का जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एमसीक्यू ही एक ऐसा है जो आपको एक सेफ जोन में ले जाता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारा एक छोटा लेक्चर है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था वो भी हम कवर करेंगे। तब तक हैव ए गुड डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।